इनविंसिबल सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में अब तक हमने देखा कि केट अचानक इमोर्टल के पास आकर हेल्प मांगती है ताकि वो अपनी भाई पॉल को बेवकूफ़ी करने से रोक सके। वहीं दूसरी ओर रेक्स और मार्क दो सर्पियों से लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पॉल आकर रेक्स के चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता है क्योंकि उसको लग रहा था कि केट की डेथ का जिम्मेदार रेक्स है। फिर केट वहाँ आकर पॉल को समझाती है पर उसके भेजे में बात नहीं घुसती, तो फिर मार्क उसे दूसरे तरीके समझाता है। इस बीच पॉल ने शहर में जो दंगे फसाद किए थे उसकी वजह से पॉल को जेल में डाल दिया जाता है। इस वीडियो को डिटेल में देखने के लिए ऊपर राइट कॉर्नर पर शो हो रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, इसके आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो पॉल के जेल में जाने से उसका बॉस मिस्टर लियू गुस्से में आ जाता है और टाइटन से कहता है कि गवर्नमेंट ऐसे ही हमारे बंदे को जेल में नहीं डाल सकती, ये एक तरह से हमारे इंसल्ट और रूल्स के खिलाफ है। जिसके जवाब में टाइटन लियू से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम करते हैं प्रबंध, तुम्हारा आदमी तुमको वापस मिल जाएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वहीं कॉमिक्स में ओलिवर अब बड़ा हो चुका है और उसको अपनी पावर्स भी मिल चुकी है जिससे वो मार्क के मना करने के बावजूद उसकी हेल्प कर रहा है। दूसरी ओर सीजल किसी सरपियर डॉक्टर के साथ मिलकर साइबोर्ग की टीम बना रहा है क्योंकि उसको ओलिवर की तेजी से बढ़ती पावर्स को लेकर काफी टेंशन है। कहीं ओलिवर भी अपने डैड के नक्शे कदम पर ना चलने लग जाए, इसलिए वो पहले से तैयार रहना चाहता है। वहीं दूसरी ओर जेल में साइस्मिक बहुत टाइम से मुझे बंद करके रखा है, यहाँ मुझे लोग हल्के में ले रहे हैं। मैंने एक बार सुपर हीरोज के दिलों में डर पैदा किया था, वो मेरी पावर्स के आगे कांपते थे। मीटियोर ट्विंस, इमोर्टल, यहाँ तक कि ओमनी मैन भी मुझे हल्के में नहीं लेता था। एक समय आएगा जब न्यू जनरेशन के सुपर हीरोज भी मेरे नाम से कांप उठेंगे, वो समय अब आ गया है। वैसे अगर आपको याद हो तो ये वही चूड़ियाँ खनकाने वाला सरफिरा इंसान है जिसको मार्क ने सीजन 1 और 2 में हराया था, जिसकी वजह से इसकी सटक चुकी है। उसके कुछ देर बाद शिकागो, द एक्वेरियम, न्यूयॉर्क सिटी और वॉशिंगटन डीसी में अचानक जमीन से अजीबोगरीब मॉन्स्टर निकलकर शहर पर हमला कर देते हैं, जिनसे सारे शहर की सुपर हीरो टीमें डटकर मुकाबला करती है। पर ये क्रिएचर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनसे लड़ने में गार्जियंस ऑफ द ग्लोब के भी पसीने छूट जाते हैं। ब्लैक सैमसन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए, मुझे थोड़ी मदद चाहिए रेक्स, मैं आ रहा हूँ, ये बहुत टफ है लेकिन चलो देखते हैं कि ये अंदर से कितने टफ है। रोबोट, ये गंदे मॉन्स्टर्स अर्थ के अंदर से आ रहे हैं, हमारे यहाँ बेसमेंट में होने से उनकी बहुत सारी संख्या होने की संभावना है जिनके बारे में बताना मुश्किल है। ये क्लियरली एक अटैक है। मॉन्स्टर गर्ल, यहाँ ये और कितने सारे हैं, डैम ये बहुत ज़्यादा है। केट, ये बस आते जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। इमोर्टल, बस लड़ते रहो, हम ये कर सकते हैं, हमें ये करना ही होगा। गार्जियंस ऑफ द ग्लोब हार नहीं मानते। दूसरी ओर सीजल को ओलिवर की पावर्स का पता चलने के बाद उसके घर पहुंच जाता है, जिससे डेबी समझ जाती है कि जरूर इसके दिमाग में कुछ पक रहा है। डेबी सीजल को कॉफी का कप देते हुए, ये लो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम आमतौर पर सिर्फ बातें करने नहीं आते। सीजल, मुझे ओलिवर की पावर्स के बारे में पता है। डेबी, हाँ उसके पास वो है। सीजल, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम्हें उसी वक्त मुझे बताना चाहिए था जब उसे अपनी पावर्स मिली, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। ठीक है, ये मुझे और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट की कमी को बताता है। डेबी, मैं तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी, मैं बस ये नहीं चाहती थी कि तुम उसे ले जाओ और उसे ट्रेन करो या जो भी। तुम उसे नहीं ले जा रहे हो ना। सीजल, तुम सही हो, हम उसे नहीं ले जा रहे हैं लेकिन हम उसकी हेल्प करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं। तुम जानती हो कि उसकी एज का कोई लड़का इतनी पावर्स के साथ कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा मैं थोड़ा गुस्सा हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैमिली में काफ़ी सारा टाइम, पैसा और एफर्ट्स लगाया है। डेबी और सीजल के बीच बात चल ही रही होती है कि तभी अचानक सीजल को एक अर्जेंट कॉल आता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी ऑर्गेनाइजेशन वाले सीजल को बताते हैं कि डॉक्टर साइस्मिक जेल से फरार हो चुका है और जमीन से निकले मॉन्स्टर्स ने पूरी की पूरी सुपर
सुपर हीरो टीम्स को कैद कर लिया है। सिर्फ मार्क और ईव ही बचे हैं। फोन के कटने पर डेबी सीजल से पूछती है, मुझे बताओ क्या हो रहा है। तब सीजल उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बेटे से कांटेक्ट करने की जरूरत है। वहीं ईव अफ्रीका में कई समाज सेवा का काम कर रही होती है। तभी मार्क उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे लिए तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था। ईव, ज्यादा मुश्किल नहीं। मार्क, इसका क्या मतलब है। ईव, तुम ठीक से जानते हो इसका क्या मतलब है। मेरा मूड नहीं है अभी, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तुमसे बात करने के लिए रेडी हूँ। मार्क और ईव के बीच बात चल ही रही होती है कि तभी मार्क के पास सीजल का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि सारे सुपर हीरो सेंटर बेस पर है और जो नहीं है उनको किडनैप कर लिया गया है, वो बस गायब हो गए हैं। फिर सीजल उसे अमेरिका बुलाता है और रास्ते में सारी डिटेल्स देने की बात कहता है। सीजल का कॉल करने के बाद मार्क और ईव सीजल के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स वाली जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स वाली जगह पहुंचने पर मार्क सीजल से कहता है, मुझे लगता है तुमने हमें गलत लोकेशन पर भेज दिया है। सीजल, नहीं, तुम वही हो। रोबोट ने अभी मुझसे कांटेक्ट किया है। हमको उसका सिर्फ आर्मर मिला है लेकिन वो सेफ है। वो सब अर्थ के 3 माइल्स नीचे है। मार्क ईव से, खुदाई के लिए कोई सजेशन है। ईव, मुझे यकीन है मैं कुछ ना कुछ बना सकती हूँ। दूसरी ओर जमीन के नीचे साइस्मिक मॉन्स्टर्स की हेल्प से अर्थ के ऑलमोस्ट सारे सुपर हीरोज को कैद कर लेता है और उनकी तरफ जोर जोर से हंसते हुए अपनी बकवास बातों से उनको पकाता रहता है। तभी अचानक मार्क और ईव वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ मार्क लावे से बने मॉन्स्टर्स और एक बड़ी मकड़ी को देखकर ईव से कहता है, मेरे पास एक प्लान है। तुम उन लावे से बने मॉन्स्टर्स को अपनी पिंक पावर से संभालो और मैं मकड़ी को देखता हूँ। साइस्मिक, इनविजिबल, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था। मैं तुम्हारी स्किन को एक ट्रॉफी की तरह पहनूंगा। ये बोलते हुए साइस्मिक अपनी चूड़ियाँ खनकाता है, जिसकी पावर से इनविजिबल और ईव पीछे हो जाते हैं। इसी बीच मौका पाकर वुल्फमैन और उसका साथी केस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मार्क, तुम्हें पता है साइस्मिक, मुझे लगा कि तुम इससे ज्यादा पावरफुल हो। मैं आजकल वर्कआउट कर रहा हूँ। फिर साइस्मिक इनविजिबल से कहता है, मैं तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस एक कॉल कर रहा था। तभी अचानक बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। ये सब देखकर ईव जैसे ही उनसे लड़ने आगे बढ़ती है, उनमें से एक ग्रीन मॉन्स्टर अपनी जीभ से ईव पर जोरदार अटैक करता है, जिससे ईव दूर जाकर गिरने लगती है। पर मार्क उसे पकड़ लेता है और किसी सेफ जगह ले जाने लगता है। तभी उन पर दूसरा मॉन्स्टर अटैक करता है, जिससे मार्क के हाथ से ईव नीचे गिर जाती है। पर इस बार वुल्फमैन उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैंने पकड़ लिया है हीरो, तुम बस अपना काम करो। तभी वुल्फमैन पर भी पीछे से ग्रीन मॉन्स्टर अपनी जीभ से हमला करता है, जिससे वुल्फमैन भी वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर मार्क बोलता है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। फिर मार्क लावा मॉन्स्टर्स को उठाकर ब्लू वाले मॉन्स्टर पर मारता है। इस दौरान साइस्मिक अपनी बकवास चालू रखता है। ब्लू वाले मॉन्स्टर पर मार्क के अटैक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर उसके बाद ग्रीन वाला मॉन्स्टर अपने बड़े और नुकीले दांतों से मार्क को दबोच लेता है। मार्क उस मॉन्स्टर के 1-2 दांत तोड़कर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने पंजों से मार्क पर हमला करने लगता है। लास्ट में मार्क की सटक जाती है, जिससे मार्क उस ग्रीन मॉन्स्टर के पंजे उसी की खोपड़ी में घुसा देता है और फिर लड़खड़ाते हुए साइस्मिक से कहता है, हार मानने को तैयार हो। इतना कहते ही मार्क जैसे ही आगे बढ़ता है, धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिसे साइस्मिक हंसते हुए कहता है, मैं जीत गया। इसी के साथ इनविजिबल सीजन 3 का पार्ट 2 ये पर एंड हो जाता है। इसके अगले पार्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।